तो नमः संस्कृताय बच्चों। तो आज हम लोग संस्कृत अनुवाद के 11वें अभ्यास को देखेंगे। इस अभ्यास में पहला सूत्र हम लोग देखते हैं कि रुच्यर्थानां प्रियमाणः। रुच्यर्थानां प्रियमाणः, ये सूत्र कहता है रुचि, रुच एक धातु है, तो इसका अर्थ होता है अच्छा लगना। तो ये सूत्र कहता है अच्छा लगने वाले अर्थ में अगर कोई भी धातु है, मतलब कोई भी धातु है जिसका अर्थ हो अच्छा लगना, तो इसमें से एक धातु रुचि भी है। तो मतलब रुचि का अर्थ होता है अच्छा लगना, अर्थानाम मतलब इस अर्थ में, अच्छा लगना के अर्थ में अगर कोई भी धातु हो तो उस धातु के योग में जो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होगी। उदाहरण के लिए बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, रोचते का अर्थ है उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है? मोदक मतलब लड्डू अच्छा लग रहा है। किसको अच्छा लग रहा है? बालक को अच्छा लग रहा है। तो जिसको अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। रुच धातु के प्रयोग में जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर बालक को मोदक अच्छा लग रहा है तो बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होकर के बालकाय मोदकम रोचते हो जाएगा। पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दूध अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है? पुत्र को अच्छा लग रहा है। तो पुत्र को अच्छा लग रहा है तो इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति हो गई। और यहाँ पर रुच धातु का भी प्रयोग है जिसका अर्थ है अच्छा लगना। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः। ये सूत्र कहता है क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु, असूय धातु, इन अर्थ वाली धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामः मूर्खाय क्रुध्यति, रामः मूर्खाय क्रुध्यति, राम मूर्ख पर क्रोध करता है। अब देखिए यहाँ पर क्रोध धातु का प्रयोग हुआ है और क्रोध किस पर किया जा रहा है? मूर्ख व्यक्ति पर किया जा रहा है। तो मूर्ख में चतुर्थी विभक्ति हो गई मूर्खाय, मूर्खाय क्रुध्यति। अब यहाँ पर क्रुध्यत के स्थान पर द्रुह्यत शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, द्रुह्यति। तो रामः मूर्खाय द्रुह्यति, द्रोह करना। ईर्ष्यत ईर्ष्या करना, ईर्ष्यति। रामः मूर्खाय ईर्ष्यति। असूयत भी हो सकता है, असूयत का अर्थ होता है निंदा करना। तो रामः मूर्खाय असूयति। अगला सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। जिस प्रयोजन के लिए, इस सूत्र का अर्थ है जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब अगर कोई कार्य किसी प्रयोजन से किया जा रहा है तो उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे मोक्षाय हरिम भजति, मोक्षाय हरिम भजति। अब देखिए यहाँ पर जो भजन क्रिया की जा रही है किस प्रयोजन से की जा रही है? मोक्ष के लिए की जा रही है। जो भक्त है हरि का भजन इसलिए कर रहा है ताकि उसको मोक्ष मिल जाए। तो हरि का भजन करने का प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो जो प्रयोजनवाचक शब्द होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। दूसरा उदाहरण है जैसे शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु दुग्धाय, दुग्धाय क्रंदति। शिशु दूध के लिए रोता है। तो यहाँ पर क्रंदन क्रिया किस लिए की जा रही? दूध के लिए। जो शिशु है, बच्चा है, वह किस प्रयोजन से रो रहा है? दूध के लिए रो रहा है। तो प्रयोजनवाचक शब्द जो दूध है, दूध में चतुर्थी विभक्ति हो गई दुग्धाय, शिशु दुग्धाय क्रंदति। अब आगे
अर्थम और कृते ये दो अव्यय हैं जिनका प्रयोग चतुर्थी के अर्थ में किया जाता है। कभी कभी होता है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग जब हम नहीं कर पाते हैं, उसका रूप हमें याद नहीं आता है, तो ऐसे समय में हम अर्थम और कृतम शब्द का अव्यय का प्रयोग करके काम चला लेते हैं। जैसे भोजनाय, भोजनाय है, ये शब्द क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका अर्थ होता है भोजन के लिए। मान लीजिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप आपको नहीं आ रहा है, तो आप भोजनार्थम कर सकते हैं, भोजनार्थम। इसका भी अर्थ होता है भोजन के लिए, अथवा भोजनस्य कृते, भोजनस्य कृते। कृते इस शब्द के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है, तो कृते शब्द का प्रयोग भी करके हम चतुर्थी का अर्थ ला सकते हैं। भोजनस्य कृते मतलब भोजन के लिए। आगे हम संधि का एक सूत्र समझते हैं। एचो यवा यवा, अयाद संधि का ये सूत्र। ये सूत्र कहता है ए ओ आए औ, इनके बाद अगर कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाता है। मतलब ये सूत्र कहता है एचो यवा यावा कहता है एच प्रत्याहार, ए ओ आय ओ, ये चारों वर्ण एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो एच प्रत्याहार के बाद अगर कोई स्वर आता है तो एच के जो वर्ण हैं ए ओ आय ओ, इनके स्थान पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब ऐसा नहीं है कि ए के स्थान पर आओ या ए आदेश हो जाएगा। क्रमशः मतलब अगर ये पहला वर्ण है तो पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, चौथे के स्थान पर चौथा आदेश होगा। तो एच के स्थान पर क्रमशः अय औ आय आव आदेश हो जाएगा। उदाहरण के लिए ने धन अनम, ने धन अनम बराबर, अब देखिए ना यहाँ पर ए जुड़ा हुआ है, धन अनम। अब ए है जो कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, तो ए के बाद, एच के बाद यहाँ पर स्वर आ रहा है। ऐसी स्थिति में ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आय। ए के स्थान पर आय हो गया। धन अनम जोड़ देंगे तो हो जाएगा नयनम, नयनम। तो नयनम का अगर जो है संधि विच्छेद करने को आया तो इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अनम। दूसरा हरे धन ए, हरे धन ए। अब देखिए यहाँ पर रा के बाद जो ए आया हुआ है इसके बाद भी स्वर आया हुआ है, तो यहाँ पर जो ए जुड़ा हुआ है इसके स्थान पर ए धन ए, तो एच प्रत्याहार के बाद यहाँ पर स्वर आया हुआ है तो ए के स्थान पर आय हो गया, तो जोड़ करके हो जाएगा हराए, ऐसा रूप बन जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे गुरो धन ए, गुरो धन ए। अब देखिए यहाँ पर ओ के बाद ए आया हुआ है, तो ओ के स्थान पर औ आदेश होगा, औ धन ए, तो हो जाएगा गुरा, यहाँ पर औ धन ए बराबर गुरावे, गुरावे। गए धन अकह। अब देखिए यहाँ पर आई के बाद आ स्वर आया हुआ है, ऐसी स्थिति में आई के स्थान पर आय हो जाएगा, आय, तो बराबर हो जाएगा गाय कह, गाय कह, ऐसा रूप बन जाएगा। अब देखिए कौन कौन से शब्द हमने देखे, नयनम, नयनम, हरये, गुरवे और गाय कहा। अब देखिए हर शब्द के बीच में यहाँ पे आया आया हुआ है, हरये में इसमें भी आया आया हुआ है, इसमें आओ आए। तो जहाँ पर
बीच में, शब्द के बीच में अगर आए, आओ, आए, आओ, अगर शब्द के बीच में ए दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पर एचो यवा यावा सूत्र से अयादि संधि हुई है। तो ये अयादि संधि की पहचान होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? रुच्यर्थना प्रेमाणः, मतलब रुच धातु के प्रयोग में, इसके योग में, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। दूसरा चीज़ क्रुद्ध द्रुह ईश असूय अर्थानाम यम प्रतकोपः, मतलब क्रुद्ध द्रुह ईश असूय अर्थ वाली धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। दूसरा सूत्र ये समझा। तीसरा तादर्थ है चतुर्थी वाच्या, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है, जैसे मोक्षाय हरिम भजत अथवा शिशु दुग्धाय क्रंदति। चौथा सूत्र हमने पढ़ा, चतुर्थी के अर्थ में दो अव्ययों का प्रयोग होता है, अर्थम और कृत्य, जैसे भोजनार्थम होता है। अगर कभी हमें जो है चतुर्थी विभक्ति का रूप नहीं याद आ रहा तो उसके स्थान पर इन अव्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। भोजनाय के स्थान पर भोजनार्थम अथवा भोजनस्य कृत्य, इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला सूत्र, पांचवा सूत्र हमने पढ़ा, एचो यवा यावः, मतलब एक प्रत्याहार के बाद अगर स्वर आ रहा है तो एच के वर्णों के स्थान पर क्रमशः आय, आओ, आय, आओ आदेश हो जाता है। इसके उदाहरण हैं गुरवे, गायकः, नयनम, हरे, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।